आज हम बात करेंगे समझदार खवातीन सुबह उठकर क्या करती हैं। अगर सुबह देर से उठने या नींद ना पूरी होने की वजह से आप परेशान हैं तो आपके साथ 3 मसाइल पैदा हो सकते हैं। यानी गुस्सा आपको बहुत जल्दी और ज्यादा आ सकता है, आप स्ट्रेस का शिकार हो सकती हैं या आपका एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। अगर ये 3 काम या तीनों में से कोई एक काम भी आपके साथ हो गया ना तो सारा दिन आप थकावट का शिकार रहेंगी और सुस्त रहेंगी। तो सुबह उठ के हमें कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए ताकि ये एनर्जी लेवल हमारे अंदर जो है ना वो बढ़ा रहे, स्ट्रेस हमें ना हो और हमें गुस्सा भी ना आए, हम लोग चिड़चिड़ी भी ना हो और ना ही हम अपने घर वालों पे, अपने शोहर पे या अपने बच्चों पे अपना गुस्सापन या अपना चिड़चिड़ापन जाहिर करें। तो आज मैं आप लोगों से कुछ 8 काम ऐसे शेयर करूंगी जो एक समझदार औरत सुबह उठकर करती है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता चला रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। देखिए, एक जो समझदार औरत होती है ना, उसको पता होता है कि जो सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो हमारे पूरे दिन पे असर डालती है। जिस तरह की हमारी सुबह की शुरुआत होगी, हम लोग का पूरा दिन उसी तरीके का गुजरेगा। वो बात तो सुनी होगी ना आपने कि सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, अब तो हमारा दिन पूरा बहुत अच्छा गुजरेगा। या फिर कभी कभी लोग ऐसे भी बोल देते कि अल्लाह तुम्हारी शक्ल देख ली ना, अब तो पूरा दिन मेरा बुरा गुजरेगा। तो ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना, ये हमारी शख्सियत पे बहुत ज्यादा असर डालता है। जो काम हम लोग सुबह अक्सर करते हैं वही हमारे पूरे दिन की जो है ना शुरुआत होती है। ये भी कहा जा सकता है पूरे दिन पे वो काम हमारा असर डालता है। जब हमारी सुबह की शुरुआत ही पॉजिटिव नहीं होगी या हम कोई भी ऐसे काम करेंगे जो हमारे पूरे दिन पे असर डालती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपका पूरा दिन ना तो अच्छा गुजरेगा, आपका पूरा दिन थका थका गुजरेगा और आपकी जो तबीयत है ना वो खराब ही रहेगी। पॉइंट नंबर 1 जो आपने सुबह उठ के सबसे पहले करना है, बच्चों के उठने से पहले कोई भी एक काम अपनी मर्जी का कर लें। यानी बहुत सी खवातीन ये चाहती हैं कि वो फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करें या फिर कोई सूरत पढ़ लें या फिर अल्लाह ताला का जिक्र कर ले, लेकिन बच्चों को उठाने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकती। या फिर आप चाहती हैं कि एक कप चाय का या कॉफी का सीरियल देखते हुए सुकून से पिएं, या उस वक्त आप अपनी मर्जी का ये काम भी कर सकती हैं। अपनी हेयर केयर कर लें, ऑयलिंग कर लें बालों में, या अपनी स्किन की कोई केयर कर लें जो पूरा दिन आप नहीं कर पाती हैं अपने लिए। और ये सारे काम जो होते हैं ना ये एक फ्रेश माइंड के साथ किए जाते हैं। एक होता है ना कि हमें बस अपने लिए अगर कुछ करना भी होता है तो हमें क्या होता है कि बच्चे उठने वाले हैं जल्दी से कर लो, तो वो काम भी फिर ठीक से नहीं होता। क्योंकि स्किन केयर हो गई या बालों की केयर हो गई, अपने लिए अगर कुछ करना भी चाहे तो वो एक चीज होती है कि हमें प्रॉपर टाइम मिले, हम सुकून से कर सके ताकि फिर वो काम हमारा अच्छे से भी हो। तो ये टाइम अगर आप ये सब कुछ भी कर लेंगे ना सुकून के साथ, तो ये भी काम आपका आराम से हो जाएगा। और वैसे भी ना ये बात तो इंसान के ऊपर भी है और साइंस भी यही कहती है कि जब हम अपने लिए कुछ खुशी खुशी काम करते हैं ना, उससे मूड भी बहुत अच्छा रहता है और हमारा पूरा दिन भी बहुत अच्छे से गुजरता है। और ये सब काम करने में हमें खुशी भी मिलती है। तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो अपने आप के लिए सुबह निकालना ही चाहिए, ताकि उस टाइम हम वॉक कर लें। या बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने चाहिए, हमें अपनी रूटीन में शामिल करने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता। तो अगर सुबह के टाइम भी अगर आप ये काम करेंगे ना तो एक तो आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा कि आप लोग खुश खुश रहेंगे कि आपके अपने लिए कोई काम किया है। नंबर 2, आप सुबह उठते के साथ क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी पीना है। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आप नीम गर्म पानी भी पी सकती हैं, लेकिन अगर आपका वेट जो वो बैलेंस है तो आपने 1 गिलास पानी पीना है। ठंडा फिर भी नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है जो अक्सर टैंकी का होता है या मटके का होता है। उससे क्या होगा, आपके मैदे की, आपके अंदर की जितनी भी हो सारी सफाई हो जाएगी। उसके बाद आराम से आप नाश्ता भी कर सकती हैं। और पता है आपको, इससे जो ना इंसान की बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ये सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है। अब बात करते हैं नंबर 3। आपने नाश्ता करना है, लेकिन आपने अपना फेवरेट नाश्ता करना है जो आपको नाश्ते में पसंद है, जो आप शौक से खाती हैं। लेकिन याद रखें हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुबह सुबह उठ के अपने कुछ पसंद की चीज करता है ना तो उसका वैसे ही दिन बहुत अच्छा गुजरता है। उसका एक अलग तरीके की खुशी होती है कि आज मैंने अपने लिए कुछ किया है, आज मैंने अपनी पसंद का कुछ खाया है। अब बात करते हैं नंबर 4, अपने ही दिमाग में आपने एक लिस्ट बनानी है। या तो आप मोबाइल में भी बना सकती हैं या फिर आप कोई कॉपी ले लें, पेन ले लें, उस पर भी लिख सकती हैं। अगर ये सब नहीं करनी है तो अपने दिमाग में भी एक बात, अपने लिस्ट बना लेनी है कि अब आपने कौन सा काम कब करना है। नंबर वाइज आपने सारे काम करने हैं और इस टाइम के बाद आपने सारा काम खत्म करना है।
जल्दबाजी भी नहीं करनी है और प्लानिंग से काम करना है। देखिए जब आप प्लानिंग से काम करेंगे ना तो आपका काम गलत भी नहीं होगा, आपको पता होगा कि आपने कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है। सुकून फील भी होगा कि हाँ भाई मैंने काम कर लिया, आपको पता भी होगा कि अब ये टाइम हो गया, अब आपको कौन सा काम करना है। इस तरह से अगर आप अपने काम को प्लान करेंगे ना तो एक तो आप थकेंगे भी नहीं, ऊपर से आपको सारे काम याद भी रहेंगे। अब बात करते हैं नंबर 5, सुबह उठते के साथ सदका देना। सारे बच्चों का सदका देना, अपना सदका देना, अपने शोहर का सदका देना। कुछ पैसे निकाल के आपने साइड में रख दिए, जब भी कोई दिन में फकीर आया और आपने उसको वो पैसे पकड़ा दिए। आप याद रखें अगर आप सुबह में सदका देने की अगर आदत डालेंगे ना, देखिए एक जो सदका होता है ना ये तो एक बलाएं टाल देता है। आपका शोहर जब ऑफिस जा रहा है आप उसका भी एक ही सदका निकाल लिया, आप बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं और आप अपना भी सदका निकाल रहे हैं, बच्चों का भी निकाल रहे हैं, तो बच्चे भी अल्लाह बल्ला से महफूज रहेंगे, आपका शोहर भी अल्लाह बल्ला से महफूज रहेगा और आपके ऊपर भी कोई आफत नहीं आएगी। एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये जो सदके के फायदे हैं, इंसान के रिज़्क में बरकत होती है, कभी भी इंसान का रिज़्क जो है ना वो कम नहीं होता है। तो आपने एक काम ये भी करना है, सुबह उठते के साथ आपने सदका निकालना है। कुछ पैसे ले लें, 50 रुपए ले लें, 20 रुपए ले लें और आपने सदका निकाल उठाकर रख दिया है कि भाई ये आपकी पूरी फैमिली का सदका है। कोई फकीर आए या फिर जिसको आपको लगता है कि हाँ भाई इसको सदका लगता है लगेगा और इसको हमें देना चाहिए, तो उठा के वो पैसे उसको दे दें। ये भी अपनी आप रूटीन में शामिल करें। 10-20 रुपए से देखें कुछ भी नहीं होता, और वैसे भी सदका जितना दोगे ना उसमें रिज़्क में उतनी बरकत भी होती है, उतना ही पैसा भी आता है। अब बात करते हैं नंबर 6, अपने बालों में कंघा करना। देखिए जब सुबह उठ के आप अपने बालों में कंघा करेंगी, आपके पूरे दिन बाल बिल्कुल भी नहीं अलझेंगे। और आपको एक होता है ना कि हमें अक्सर टाइम नहीं मिल रहा होता कामों में उलझ इतने ज्यादा हम लोग काम में उलझ जाते हैं कि हमें बाल में कंघा करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। कोई भी मेहमान आ जाता है उनके सामने हम अजीब सा फील होता है कि क्या हाल बना के रखा हुआ है, घर के कामों वामों वगैरह में हम सब लगे हुए हैं, सारे काम हम लोग कर रहे हैं और बाल हमारे पूरे बिखरे पड़े हैं। और जब आप सुबह उठने के साथ ही ये काम करेंगी, उसके बाद आप काम भी करेंगे ना घर का, तो आपको कोई मसला नहीं है। कोई घर में आ भी जाएगा तो आपके बाल बाल बने हुए हैं, ये भी टेंशन नहीं होगी। तो आपका होलिया खराब है, आपका होलिया भी ठीक होगा। तो ये चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। और इसके फायदे पता है क्या है? एक तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, अलझेंगे नहीं, बाल गिरना आपके बंद हो जाएंगे। और उसके बाद हमारी नानी कहा करती थी कि जब बाल आपके अलझे हुए हो ना तो सबसे ज्यादा जो है ना दिमाग में टेंशन भी होती है। और जो है जिसके बाल ज्यादा अलझे रहते हैं, जो अपने बाल नहीं संवारती है औरत, उसके नसीब भी उलझ जाते हैं। अब ये नहीं पता मुझे ये सच है झूठ है, लेकिन फिलहाल बड़े बूढ़ों की ना कुछ बातें सच भी होती हैं। तो इस चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। सुबह उठे आप बाल अपने संवारें, आपको खुद एक सुकून फील होगा। एक होता है ना दिमाग पे स्ट्रेस, बाल पूरे इसे छोटा सा बांधा हुआ है और अलझे पड़े हैं सारे बाल, और हम लोगों का काम लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बस दिमाग पे कुछ बोझ है या फिर दिमाग खुद भारी हो रहा है। आप जब बाल में अपना कंघा करके अच्छी तरीके से बांध लेंगे ना, एक सुकून सा फील होगा आपको, एक आपका दिमाग पे ना वो हल्का हल्का फील होगा आपको। तो सुबह उठ के भी आपने ये काम करना है। अब बात करते हैं नंबर 7, सुबह की ताजी हवा लेना और धूप लेना। एक होता है ना कि अक्सर खवातीन क्या करती हैं कि जब उनके घर पे छत होती है, छत के ऊपर चली जाती हैं सुबह सुबह, एक ठंडी ठंडी एक हवा जब चेहरे को छू के गुजरती है, आपके बालों को छू के गुजरती है, एक लंबी सांस लेती है, इतना सुकून फील होता है। सारी थकावट भी उतर जाती है और एक फ्रेश फ्रेश इंसान को ना फील होता है। उसके बाद जब धूप निकलना शुरू होती है फिर एक अलग ही फिर लेवल का सुकून आता है। और आपने धूप लेनी है, धूप में तो वैसे भी विटामिन डी होता है, फ्रेश फ्रेश हवा लेनी है, सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है। और इससे आपको क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा, आपकी जो टेंशन है वो दूर हो जाएंगी, एक सुकून सा फील होगा, एक रिलैक्सपन आपको मिलेगा। जब एक औरत ना सारा दिन घर में बंद रहती है ना तो एक ना घुटन घुटन सी महसूस होती है, कभी कभी दिल करता है कि घर से निकल के भाग जाओ। लेकिन जब सुबह सुबह के जब ठंडी ठंडी हवा लेंगी ना एक लंबी सांस के साथ, तो ऐसा लगता है कि हमें ना कोई अजीब तरीके की ना एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। अगर सुबह की हवा आप लेती हैं, धूप लेती हैं, तो इससे भी आपका पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है, एक फ्रेश फ्रेश आपका दिन गुजरता है। या तो अगर ऐसा मुमकिन है तो आप जाकर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लें, थोड़ी इधर उधर से अपने हाथ पैर घुमा लें, टांगे वगैरह इधर घुमा लें, बिल्कुल आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, सारी पूरी की पूरी बॉडी आपकी मूव करे। इससे भी सारी थकावट भी हो जाती है और फिर हमारा दिन भी बड़ा अच्छा गुजरता है। अब बात करते हैं नंबर 1, मोबाइल उठाते के साथ कुछ भी ऐसी चीज ना देखें जिससे आपका पूरा मूड खराब हो जाए, आपका पूरा दिन अच्छा ना गुजरे, आप पूरे दिन टेंशन या स्ट्रेस में रहें। सुबह उठते के साथ जब भी आप मोबाइल उठाए ना अपना, तो आपने अच्छी चीजें देखनी है जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है, जो
आपको अच्छा लगता है, जो आपके अंदर एनर्जी लेकर आता है, जो आपका मूड अच्छा करता है, आपको आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसी चीजें देखने से, आपने वो चीज देखनी है। एक होता है ना कि हम लोग सुबह सुबह कुछ ऐसा देख लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। हमारे दिमाग में बस वही बातें घूम रही होती है जो हमने सुबह देखी होती हैं, बस वो दिमाग से निकल ही नहीं रही होती। इस वजह से हमारे दिमाग पे स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, सारे काम हमारे बिगड़ जाते हैं। जो कुछ हमने प्लानिंग किया हुआ होता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता क्योंकि हमारे दिमाग में वही सोचें घूम रही होती हैं। तो सुबह उठ के आपने कुछ अच्छा देखना है, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना जिससे आपका मूड खराब हो। अगर गलती से आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ भी जाती है, आपने फौरन से हटा देनी है, अपने दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं लेनी है। देखिए, सुबह उठ के हमें खुश रहना है ना, खुश रहना है, ताकि हम अपने आप को खुश रखेंगे तो ही हमारा सारा काम भी अच्छा अच्छा होगा, हमारा मूड अच्छा होगा, हम सारे काम हम लोग परफेक्ट कर पाएंगे। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बहुत दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं। मेरी भी यही दुआ, जितनी भी खवातीन है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियां दूर कर दे, उनके घरों में अल्लाह पाक सुकून पैदा करे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में इजाफा करे। बस इस तरह से आप अपनी बहन को दुआ में याद रखे रखा करें। अल्लाह हाफिज।